हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों, शैतान बच्चों, मेरी बात सुनो। हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। और ऑलरेडी मैं कुछ लेक्चर्स शेयर कैपिटल के अपलोड कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, पहले इस आई बटन पे क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से पीछे के लेक्चर्स को देख लेना। फिर इस वाली वीडियो के साथ आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। और सर, मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ? ताकि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाए सर, इजी इजी हो जाए। और आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। फटाफट से टेबल चेयर के ऊपर आ जाओ, अगर बेड पे बैठे हुए हो अपने रजिस्टर्स निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो शैतानो। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करोगे, मेरे साथ स्टार्ट करोगे। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है भाई। बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो एकदम आपको इजी इजी लगेंगे। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राघव लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ। राघव लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल कितनी है सर जी? 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो सर, राघव लिमिटेड मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकता है मार्केट के अंदर? सर 1 लाख रुपीज की इसके पास ऑथराइजेशन है। ऑथराइज का मतलब क्या होता है सर? इसके पास इतनी पावर है, इतनी अप्रूवल है कि 1 लाख शेयर ये बेच सकता है। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो टोटल इसके पास कितने पैसे आ सकते हैं सर शेयर्स बेच के? 10 लाख रुपीज आ सकते हैं। कंपनी ऑफर्ड 60,000 टू द पब्लिक। भैया अभी राघव लिमिटेड ने कितने शेयर्स बेचे? ऐसा 60,000 शेयर्स बेचे, ऑन विच द अमाउंट वर पेबल 3 ऑन द एप्लीकेशन। 3 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे, एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और बैलेंस कितना हो गया सर? 4 रुपीज हो गया। तो अभी हमने सिर्फ 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी मंगवाई है और 3 रुपीज क्या मंगवाई है? अलॉटमेंट मनी। बैलेंस जब मंगवाना होगा, जब हम मंगवाएंगे। इजी इजी। एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ओ भाई, ये क्या हो गया? देखो 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 भाई, राघव लिमिटेड कितने शेयर्स बेचना चाहता था अभी? 60,000। सर अभी डिमांड कितने शेयर्स की आ गई सर? 92,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। ऑन विच डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। देखो कैसे कैसे अलॉटमेंट हुई। जिसने 40,000 शेयर्स मांगे उसको पूरे के पूरे कितने शेयर्स मिल गए? 40,000 शेयर्स मिल गए। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ना आप लोग क्या बना लिया करो, कैटेगरी बना लिया करो। क्या बना लिया करो? कैटेगरी बना लिया करो। तो इसी एक होगी कैटेगरी नंबर ए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि सर कितने शेयर्स की डिमांड आई, कितने शेयर्स की डिमांड आई और हमने कितने शेयर्स अलॉट करे। तो देखो यहाँ पे लिख लो डिमांड, और यहाँ पे ऐसे लिख लो अलॉट। देखो डिमांड कितने शेयर्स की आई? 40,000 शेयर्स की आई। और हमने मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकते हैं सर? हम 40,000 शेयर्स हमने दिए। तो सर डिमांड वैसे अगर आप देखो 92,000 शेयर्स की आई है, और मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ सर? 60,000 शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, एज पर द क्वेश्चन, है ना। डिमांड आई 92,000। दूसरा, 50,000 शेयर्स को कितने शेयर्स दिए सर? हमने 40% शेयर्स दिए। तो जिसने जिसने कितने शेयर्स मांगे सर? 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स को मैं कितने परसेंट शेयर्स दे सकता हूँ? कितने कितने कितने? 40%। तो 50,000 का 40% कितना होता है? ओ भाई, 50,000 का 40% कितना होता है? कितना हो जाता है? 20,000 शेयर्स। कितना हो जाता है? 20,000 शेयर्स। ओके। फिर सी वाला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो सर जिसने 2,000 शेयर्स मांगे थे हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। जिसने 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 2,000 शेयर्स मांगे थे हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितना आ गया? 92,000। और मैक्सिमम कितने शेयर्स हमने इशू कर दिए? 60,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो सर बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर इसकी क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस करना। तो बेटा क्या यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन लग रहा है? नहीं सर, फर्स्ट केस में तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं लग रहा। 40,000 शेयर्स मांगे थे और मिल भी कितने शेयर्स गए? 40,000 शेयर्स। सर इन्होंने मांगे थे 50,000 शेयर्स, लेकिन मिले सिर्फ कितने शेयर्स सर? 20,000। यहाँ पे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग रहा है। फिर सर यहाँ पर देखो 2,000 शेयर्स मांगे थे लेकिन अलॉट कुछ भी करा नहीं करा। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं सर, ओवर सब्सक्रिप्शन सिर्फ इस वाले केस के अंदर लग रहा है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट होता है कि सर एक्सेस मनी जो है उसको कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, तो जो एक्सेस मनी होती है ना, उसको आप मैक्सिमम अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर सकते हो। अलॉटमेंट के बाद अगर कोई एक्सेस मनी बच जाती है एप्लीकेशन के टाइम की, तो वो आपको क्या करनी होती है सर? बैंक से रिफंड करनी होती है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा कि एक्सेस मनी का क्या करना है। तो जो भी एक्सेस मनी आपको आई ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से, तो उसको सिर्फ आप अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज करना, और उसके अलावा जो भी मनी होगी ना, सीधा सीधा बैंक से क्या कर देना? रिफंड कर देना। सर नहीं आया समझ में? देखो समझाता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। कैटेगरी नंबर बी को पकड़ो। देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात, कैटेगरी नंबर बी को समझो। सर एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3 रुपीज़ की थी। और अलॉटमेंट मनी भी कितने की थी सर? 3 रुपीज़ की थी। तो अगर बेटा कैटेगरी नंबर बी को अगर मैं पकड़ता हूँ, तो कैटेगरी नंबर बी के अंदर एप्लीकेशन मनी कितनी आई मेरे पास सर? एप्लीकेशन मनी देखना, थोड़ा जल्दी जल्दी से लिखूंगा मैं।
सर 50,000 शेयर्स की डिमांड आई, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन बनी थी, तो 50,000 इंटू 3 कितने पैसे आ गए सर हमारे पास? 1,50,000 आ गए। अरे भाई एक बात बताओ, इन्होंने तुमसे 50,000 शेयर्स मांग लिए, लेकिन आपने मैक्सिमम इनको कितने शेयर्स दिए? सर हमने तो 20,000 शेयर्स दिए। तो आपको इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी लेनी चाहिए थी? सर हमें लेनी चाहिए थी 20,000 इंटू 3, कितनी लेनी चाहिए थी सर? 60,000। तो बेटा एक्सेस कितने पैसे ले लिए आप लोगों ने? सर 90,000 आपके पास क्या आ गई? ईएम। ईएम बोले तो एक्सेस मनी आ गई आपके पास। ठीक है, वो टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लोग वर्किंग करोगे भैया 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वर्किंग में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर अगर सर हम बात करते हैं दूसरा, अब इससे कौन सी मनी लेनी थी सर? अलॉटमेंट मनी लेनी थी। अब ध्यान से देखो सर, अलॉट कितने शेयर्स करे थे सर? 20,000 शेयर्स करे थे, और 3 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ अलॉटमेंट के कितने पैसे चाहिए थे? 60,000 चाहिए थे। क्या आप इससे अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे? नो सर। सर आपके पास एक्सेस मनी ऑलरेडी पड़ी हुई है ना 90,000 की, तो इसमें से सर पैसे काट लो, तो माइनस कर दो एक्सेस मनी 60,000, तो सर ये क्या हो गई आपकी? निल हो गई। क्या हो गई सर? निल हो गई। तो बेटा यहाँ पे एक्सेस मनी आपने यूटिलाइज कर ली, कितनी? 60,000 यूटिलाइज कर ली, तो अलॉटमेंट के पैसे कितने हो गए सर? 0। अलॉटमेंट के पैसे नहीं लेने इनसे। अब आपकी एक्सेस मनी कितनी बच गई सर? 90,000 एक्सेस मनी थी, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर ली कितनी? 60,000। तो अभी भी आपके पास एक्सेस मनी कितनी है सर? 30,000 एक्सेस मनी। अब इसका क्या करोगे? देखो अभी हमने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं मांगे, सेकंड कॉल के भी पैसे नहीं मांगे, और दूसरा सर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो मैक्सिमम यू हैव टू यूज द एक्सेस मनी टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। एक्सेस मनी अदर देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अलावा भी कोई एक्सेस मनी बच गई, जैसे इस केस में 30,000 बच गई, तो आप बैंक से क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू बैंक। बैंक से क्या करोगे? रिफंड करोगे। ठीक है, चलो तो सर हमें ये समझ में आ गया, जो एक्सेस मनी जो आई है उसमें से 60,000 अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो जाएगी, और 30,000 बैंक से क्या करना है सर? वापस करना है। अब देखो जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, सर एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी? सर एप्लीकेशन अगर देखोगे 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो 92,000 इंटू में 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सर 2,76,000 आई। कितनी आई? 2,76,000। अब सर अगर मैं बात करूं शेयर एप्लीकेशन, सर हमें कितने पैसे चाहिए थे सर? हमें तो 60,000 शेयर्स थे हमारे पास, तो शेयर कैपिटल के नाम के 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,80,000 पैसे चाहिए थे, और सर आ गए 2,76,000। तो बाकी के में हमने पैसों का क्या करा सर? कुछ पैसे तो हमने बैंक से रिफंड कर दिए। सर बैंक से कितने पैसे रिफंड कर दिए? देखो बच्चों, एक तो हमने पैसे रिफंड करे यहाँ पे 30,000, ये वाले पैसे कितने रिफंड कर दिए? 30,000। और बेटा यहाँ पर एक और कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर सी, इसके ऊपर फोकस करना। इन्होंने कितने शेयर्स मांगे थे आपसे सर? 2,000 शेयर्स मांगे थे। तो 2,000 शेयर्स के ऊपर अगर आप देखोगे 3 रुपीज़ के हिसाब से आपको क्या मिली होगी सर? एप्लीकेशन मनी मिली। तो 2,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने पैसे हो गए सर? 6,000 रुपीज़ हो गए। अब आपने इनको कोई भी शेयर नहीं दिया, कोई भी शेयर नहीं दिया, तो ये पैसे क्या हो जाएंगे सर? आपके रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर सी की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने अप्लाई करा था 2,000 शेयर्स के लिए, इन्होंने 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन के पैसे दिए, तो टोटल कितने पैसे आ गए आपके पास? 6,000। तो सर ये भी आपने इनको कोई शेयर दिया नहीं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा सर? रिफंड करना पड़ेगा। तो 30,000 ये हो गए, 6,000 ये हो गए, टोटल बैंक से कितने पैसे रिफंड हो गए बच्चों? सर 36,000 बैंक से रिफंड हो गए। और सर एक्सेस मनी अलॉटमेंट के लिए कितनी यूटिलाइज करी थी आप लोगों ने? तो टू शेयर अलॉटमेंट सर 60,000 हमने क्या करी थी? यूटिलाइज करी थी एक्सेस मनी। अब अलॉटमेंट की बात करें तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो भैया ये एंट्री तो आपको पास करनी आती है, मैंने सिखा रखी है। अमाउंट कैसे आया? तो सर 60,000 शेयर्स थे हमारे पास, और अलॉटमेंट थी 3 रुपीज़ की, तो ये आपने ड्यू की एंट्री क्या कर दी? पास कर दी। टोटल आपको कितने पैसे चाहिए थे अलॉटमेंट के? 1,80,000 रुपीज़ चाहिए थे सर। 1,80,000 रुपीज़ चाहिए थे, लेकिन उसमें से ऑलरेडी कितने पैसे आ रखे हैं अलॉटमेंट के? 60,000 आ रखे हैं सर। तो 180 में से 60 माइनस हो गए, तो ये कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। कितना? ओए कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। सर 84,000 मिली अलॉटमेंट मनी, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज करी अलॉटमेंट के लिए? सर 60,000। उसके अलावा और कितने पैसे मिल गए? उसके अलावा सर हमें 84,000 रुपीज और मिल गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने पैसे मिल गए हमें? 84,000 रुपीज मिल गए। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। सर आप इतने बेसिक क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो भैया? बड़े क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन आने जरूरी है। अगर आप लोगों के बेसिक स्ट्रांग होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग हैंडल कर लोगे।
ठीक है। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करो, सीधे बड़े क्वेश्चंस करवा दो। बड़े क्वेश्चंस के अंदर फिर आपकी गाड़ी फंस जाती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आप लोग क्या कर लोगे सर, हैंडल कर लोगे। ठीक है, मैं ही करवाऊंगा सर बड़े क्वेश्चंस, थोड़ी ना मना कर रहा हूं मैं आप लोगों को। बात करते हैं सर इस वाले क्वेश्चंस की, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग क्या मान सकते हो सर, मार्क कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला सर। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को और फटाफट से इसकी क्या बना लो, समरी बना लो। वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। जिस बच्चे को आता है वो खुद से इसको क्या करे, सॉल्व करे, और उसके बाद वीडियो को देखना स्टार्ट करे। ठीक है, चलो। चलो इस वाली वीडियो को, इस वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवाता हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18, बिकॉज ये इलस्ट्रेशन थोड़ी सी बड़ी है। तो पूरा पूरा लगभग इसको बहुत आराम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, 15-20 मिनट लगाऊंगा पूरे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा है, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।